Facebook also. Okay. I think we should start सेंचुरी the हो गई session now. Yes. गोपाल जी, सेंचुरी हो गई 100. Yes, we'll start the session now. Yes. यस. है ना? Yes, Jay Mahesh, a very good evening to all of you. मैं गोपाल झवर, सेक्रेटरी MIG, आप सबका स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर होलिस्टिक हेल्थ बाय नन अदर देन ज्ञानदा चिथड़े पुसालकर। कोरोना ने हमें अच्छी तरह सिखा दिया है पहला सुख निरोगी काया, और इसी संकल्पना के साथ हमने MIG फिट है तो हिट है के अंदर सहस्त्र सूर्य नमस्कार का आयोजन किया है। मुझे खुशी इस बात की है, बोलते हुए खुशी है कि इस यज्ञ में हमारी अपेक्षा से ज्यादा लोग जुड़े हैं। मैं MIG की बोर्ड की तरफ से उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। We all very well understand that only yoga and exercise is not sufficient for the holistic health development. We need to have a balanced diet with our exercise schedule to maintain good health. I had read somewhere, when diet is wrong, medicine is no use. When diet is correct, medicine is of no need. We all definitely have idea about our version of healthy diet, but let's hear from the expert herself the right version of the healthy diet. With this idea, we have brought a very informative and interactive session with very acclaimed dietitian Jnanada Chithade Pusalkar. We start our today's program with the address from our MIG president, Shri Sachin ji and Naina ji Malpani. So over to Sachin ji and Naina ji. Yeah, Gopal, I am audible, but I am not able to see myself on camera on the screen. Yes, correct. जय महेश, जय श्री कृष्णा। उपस्थित मान्यवर, आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता ज्ञानदा जी चितड़े, आप सभी का MIG हिट है तो फिट है इस चर्चा सत्र में स्वागत। ज्ञानदा जी को आज सुनने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम सब सिर्फ फिट ही नहीं, अगर इनका बोला हुआ अगर हम कर ले तो हम सुपर फिट हो जाएंगे। जून के इस योगा मंथ में हम सभी लोग नियमित रूप से कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लेकिन सही डाइट की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग मारवाड़ी है और हम लोग जिमने जाऊनो ज्यादा फर्क मानते ही नहीं है। और ज्ञानदा जी के क्लाइंट भी अधिकतर लोग मेरे ख्याल से मारवाड़ी ही है, तो ज्ञानदा जी भली भांति ये जानती है। कुछ साल पहले मजाक से कहा जाता था कि नहीं रहेगा पेट तो कौन कहेगा सेठ, लेकिन आज सोच बदल गई है और कह सकते हैं नहीं रहोगे फिट तो कैसे होंगे हिट। और सुपर फिट होने के लिए आहार, विहार और विचार, ये तीनों का योग्य संगम होना अति आवश्यक है। ये तीनों में भी हमारे शास्त्र में आहार का महत्व प्रथम दिया गया है। संस्कृत का आहार शास्त्र का एक श्लोक याद आ गया, यदन्नम भक्षे नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात हम जो नित्य रूप से भोजन करते हैं वैसे ही हम हैं और हमारी अगली पीढ़ी होती है। इससे ये भी पता चलता है कि डाइट ये आज का विषय नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके ऊपर काफी मात्रा में अभ्यास पूर्वक चिंतन किया है। आज के इस तथाकथित मॉडर्न युग में हमारे पास आवश्यकता से अधिक जानकारी है। बहुत सारी मल्टीनेशनल फूड कंपनी अपने विज्ञापन के द्वारा हमारे आहार पर प्रभाव बना रही है। हमारे नाश्ते में उपमा पोहा की जगह कॉर्नफ्लेक्स और मुसेली ओट्स ने ले ली है। रसोई घर में मूंगफली तेल की जगह ऑलिव ऑयल और राइस ब्रेन ऑयल ले रहा है। हमारे पारंपरिक चटनी अचार की जगह सॉस और जाम ने कब ले ली हमें पता ही नहीं चला।
और इतना सब करने के बाद भी 40 के पहले ही बाल सफेद हो रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट तो आम बात हो गई है। ऐसे में हम क्या खाएं और क्या नहीं, इसके बारे में काफी संभ्रम हम सभी के मन में है। एक्सरसाइज शेप द बॉडी बट फूड मेक्स द बॉडी। इसी संभ्रम को दूर करने हेतु हमने आमंत्रित किया है पुणे के जानी मानी आहार विशेषज्ञ ज्ञानदाजी चितले को। मैं गोपाल जी से अनुरोध करूंगी कि इस चर्चा को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। यस, थैंक यू सचिन भाई एंड नैना भाभी। अब मैं आमंत्रित करूंगा रसिका जी को, अपने आज के होस्ट और स्पीकर, उनको इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। रसिका जी, ओवर टू यू। Just a second. So it's my pleasure to introduce Jnanadaji Chitale Pusarkar. So she has 14 plus years of experience where she treated more than 40,000 plus patients, and her success rate is 98%. That is really commendable. So this is about her qualification. She completed her graduation, that is BSc in Biotechnology from Mumbai University in 2005. Post that, she has done a postgraduate diploma in dietetics offered by MSBT, where she stood first in state in final examination of this diploma. Post that, she has done diploma in nutrition and dietetics from Tulip Institute, which is affiliated to GCT Australia, where she ranked second in final examination. And after that, she has done diploma in naturopathy from College of Naturopathy, Thane. This is about her journey. Her general approach is very positive and health-centric rather than weight loss centric. This adds liveliness in day-to-day life. She doesn't just handle cases for weight loss or gain, but she has also treated patients who are suffering from diabetes, cancer, heart diseases, hypertension, as well as pregnant stage women. Many of Pune's top physicians refer their cases to her for dietary advice. So she has featured in many magazines, Sakar Times, Zee Marathi, Radio Mirchi, Vivid Bharati. So I would like to welcome Jnanadaji once again. And if anybody have any question, just put it in chat box. So if time permits, at the end, we will answer those questions. Over to you, Jnanadaji. Thank you. Thank you, Rasika ji. Thank you, Mr. Gopal. Thank you, Mr. Sachin. And I'm really humbled by this grand introduction. So I hope I'll be able to live up to it today. Firstly, I really appreciate all the efforts you all have taken to form this group. You know, everyone in this group is so dedicated and so passionate towards health and fitness and nutrition. And abhi to is modern era mein, there are so many new forms of exercises. There is this Tabata, and there is this weight training and strength training, and there are different forms of cardio activities. In spite of all this, जो हमारा बेसिक एंड सबसे ज्यादा पावरफुल वर्कआउट का ये है ऑप्शन है योगा या सूर्य नमस्कार, उसे अपनाना, उसे साइंटिफिकली लोगों तक पहुंचाना एंड लगातार 1 month उसे डेली प्रैक्टिस में लाना was not an easy task. I mean, I really appreciate all the efforts behind it. I really want you all to continue the same throughout your life. So ये post yoga day also I really wish कि आप सभी ये जनरल प्रैक्टिस में रखें day to day. I know you know all this, but I still want to make it a point कि योगा करते वक्त आप घर के बंद दरवाजों में और मिरर के सामने और मोबाइल के कैमरे के सामने परफॉर्म ना करें, बल्कि उसे ओपन स्पेस में, टेरेस पे, बाहर फेसिंग सन परफॉर्म करें, ताकि आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिले. योगा या जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, उसके साथ अगर डाइटरी चेंजेस भी करोगे तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड दैट इज ऑलवेज प्रूवन. यू नो, बर्गर्स एंड पिज्जाज एंड नूडल्स खा के अगर सूर्य नमस्कार करते हो और आपका घर पे बनाया हुआ फ्रेश सात्विक खाना खा के सूर्य नमस्कार करते हो, तो दोनों में से मिलने वाले इफेक्ट्स आर डेफिनेटली डिफरेंट.
मुझे थोड़े से डाइटरी सजेशंस आपको देने हैं जो कि इजीली आप आपके किचन में मैनेज कर पाओगे। कोई भी एग्जॉटिक चीज मुझे नहीं बतानी है, मैंने मेरी प्रैक्टिस में कभी भी ये चीजें यूज नहीं की है या कभी किसी को एडवाइस नहीं की है। देयर आर माइनर चेंजेस विच यू ऑल कैन डू इजीली एंड दे आर सस्टेनेबल ऑल्सो। आपके किचन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके किचन से प्लास्टिक कुकवेयर को साइड में कर दीजिए। प्लास्टिक कुकवेयर अगर आप माइक्रोवेव के लिए यूज कर रहे हो तो उसके बदले ग्लास के कुकवेयर यूज कीजिए। आप अगर मिर्ची, कोथमीर, अदरक ये सब स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स यूज कर रहे हो तो नेवर माइंड, आई मीन दैट इज ओके, वो आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप कुकिंग के लिए यूज कर रहे हो तो पहले वो स्टॉप करो, इट इज रियली हैजार्डस टू योर हेल्थ। ओके, एज वेल एज जैसे आपने अभी कहा, ऑल द पैकेज्ड फूड, जो फूड आपके घर में किचन में नहीं बनता, जो आप बाहर से लाके डब्बे में से निकालते हो और खाते हो, उसे तुरंत बंद कर दो, बिकॉज ये फूड इंडस्ट्री आपके हेल्थ के लिए नहीं बनी है। इट इज ओनली देयर टू अर्न इट्स ओन मनी। सो हो सके तो म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स बाहर, एंड यू हैव टू मेक योर ओन फूड इन योर ओन किचन। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि वर्कआउट के पहले हम क्या खाएं, क्या ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड ड्यूरिंग वर्कआउट क्या हम कुछ खा सकते हैं, क्या हम कुछ पी सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट क्या खाना चाहिए, हमें कितने प्रोटीन्स लेने हैं, और दीज आर जनरल क्वेश्चंस, राइट, ये जो आप सभी को शायद आए होंगे इस दौरान। बेसिकली वर्कआउट से पहले क्या खाना है या आप किस टाइप का वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और आप किस टाइम पे ये वर्कआउट करने वाले हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप योगा या सूर्य नमस्कार, जो बहुत ही हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, जो काफी बरसों से हम करते आए हैं, हमारे जनरेशन ट्रेडिशनली करते आए हैं, इस वर्कआउट के पहले आई विल ऑलवेज रेकमेंड 35 to 40 मिनट्स पेट खाली होना चाहिए। ये वर्कआउट आपको सुबह परफॉर्म करना है इन फ्रंट ऑफ सन, और आधा घंटा या 35 to 40 मिनट्स पेट खाली रखो। बट उससे पहले आइडियली यू शुड हैव हैंडफुल ऑफ नट्स, 10-12 बादाम नहीं, हैंडफुल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नट्स। यू कैन यूज अंजीर, यू कैन हैव आलमंड्स, यू कैन हैव वॉलनट्स, यू कैन हैव खारिक, यू कैन हैव एप्रिकॉट्स। बट ये 5 चीजों का इस तरह से मिक्सचर कीजिए कि आपके मुट्ठी में आए उतने नट्स आप खा पाओगे। ओके, उसके साथ स्मॉल शॉट ऑफ मिल्क, रफली 60 ml ऑफ मिल्क, बट उसमें कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं या कोई भी आर्टिफिशियल एडिटिव्स नहीं। यू कैन जस्ट ऐड, इफ इट इज अ विंटर सीजन यू कैन जस्ट ऐड पिंच ऑफ हल्दी, इफ इट इज अ समर सीजन यू कैन ऐड सब्जा और तुलसी सीड्स और इवन गुलकंद टू इट। बट 35 to 40 मिनट्स पहले अगर आप नट्स खा के और एक छोटा शॉट दूध का लेके फिर सूर्य नमस्कार परफॉर्म करते हो तो द होल एक्टिविटी इट विल गिव यू स्लोली एंड स्टेडीली एनर्जी, ताकि आप बिल्कुल ही वीक महसूस नहीं करोगे, एंड इनफैक्ट वर्कआउट के बाद यू विल फील मच रिजुविनेटेड। ड्यूरिंग वर्कआउट you must sip up water in between. I mean that is really required, essential, because otherwise आपको cramps feel होते हैं, especially calf muscles में या पेट में. To avoid that, you can sip up water throughout your workout. But sip up water, not the glass full of water. Remember this always. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप जब सूर्य नमस्कार या योगा के कोई आसन कर रहे हो तो यू मस्ट फील द एक्सपीरियंस। आप मिरर में देख के मैं कैसे पोस्चर दिख रहा है मुझे, एम आई डूइंग इट राइट, एम आई लुकिंग थिन, नो, डोंट डू दैट। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट विद इन यू। क्या मुझे फ्रेश लग रहा है, क्या मुझे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, महसूस हो रहा है? फील द स्ट्रेच ओवरऑल, एंड दैट विल गिव यू गुड एनर्जी, गुड पॉजिटिव एनर्जी इन फैक्ट। वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट वर्कआउट के तुरंत बाद आप, मोस्ट एडवाइजेबल थिंग इज वर्कआउट के आधे घंटे के बाद आपको जो खाना है वो खाओ, ताकि आपके सब एंजाइम्स, हार्मोन्स इन प्लेस हो। और आधे घंटे बाद जो भी ब्रेकफास्ट आप करते हो, बिकॉज सूर्य नमस्कार आपको सुबह ही परफॉर्म करना है, तो उसके बाद आपका मील जो आएगा दैट विल बी डायरेक्टली योर ब्रेकफास्ट, नॉट अ कप ऑफ टी एंड कॉफी. Breakfast, as I always say, it's a very essential meal and very important meal, and इसीलिए वो आपका खुद का मील होना चाहिए, कोई फॉरेन मील नहीं. यानी do not use any preservatives वाला मील, जैसे कि मूसली है, कॉर्नफ्लेक्स है, ओटफ्लेक्स है, योगर्ट्स है,
एप्पल साइडर विनेगर है, ये सबको साइड में करो. इफ यू आर महाराष्ट्रियन, यू गो फॉर योर पोहा एंड उपमा. इफ यू आर गुजराती, you can have theplas and dhokla. If you are North Indian, do have chole and kulcha and glass of lassi. And if you are South Indian, you should have idli, vada and sambar. So जो ट्रेडिशनली आपके घर पे बनता आया है वही ब्रेकफास्ट सुबह करो. दैट विल गिव यू गुड एनर्जी एंड थ्रू आउट द डे यू विल फील फ्रेश. कुछ चीजें मुझे आपके किचन में एज आई सेड बतानी थी. आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल टिप्स फॉर दैट. अगर आप योगा और सूर्य नमस्कार पे बिलीव करते हो और ये चीजें आप प्रैक्टिस में ला रहे हो, तो देयर इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप सबको दिन में एक बार एक छोटी वाटी, प्रेफरेबली सिल्वर वाटी एंड सिल्वर स्पून से पंचामृत बना के पीना है. दैट विल गिव यू गुड हेल्थ, गुड लाइफ, will give you glowing skin, sparkling eyes and good bone health also. पंचामृत करने की एक अलग मेथड होती है. that way it will benefit you all. Ideally you should have 1 spoon of curd. Use very small spoon and a small vati. As I said, no one wants to gain weight by eating panchamrut, so use in a very small amounts, but those small amounts are very, very essential. So a small spoonful of curd, then comes small spoonful of sugar, then it is small spoonful of honey. Now honey and ghee आपको सेम proportion में यूज नहीं करना है. तो अगर आपका हनी 1 स्पून है तो घी आप हाफ स्पून या 1.5 स्पून यूज कीजिए. एंड रफली अबाउट 4 teaspoons of milk, slightly warm milk, ताकि वो जल्दी मिक्स हो. You can add little kesher to it, you can add kharik powder, you can add almonds and make it more nutritious for individual. ये पंचामृत किसी एक फिक्स टाइम पे लीजिए. यू कैन हैव इट अलोंग विथ योर ब्रेकफास्ट और यू कैन हैव इट इवनिंग एट 7 PM, बट keep it at a fixed timing so that it will give you good benefits. There is one more thing which is easily you can incorporate in your diet. I want all of you to add 1 clove of garlic, 1 pod of garlic, preferably at the night time along with your dinner. Garlic abhi during this corona period, it is proven to be a natural blood thinner. So when everyone was struggling, with this COVID and वो blood thin रखने के लिए जो हम दवाई ले रहे हैं, garlic acts the same way. So if you have 1 clove of garlic, it is going to purify your blood. It will keep your blood thin. So if you are diabetic, this is very, very essential. And it is the richest flavonoid and richest anti-cancerous properties also. So 1 clove of garlic, it makes miracles. You should have 4 to 5 methi seeds daily. How many of you generally have methi seeds in your diet? Do you use it in tadka? You can raise your hands. I can see some of you, but yeah, yes. You can use it in tadka while making vegetables. You can use it while making dal. You can just soak it overnight and have early morning. I mean, any which way, but then 4 to 5 methi seeds, the richest source of antioxidants. They are going to give you good bone health and very, very essential for your backbone also. There is one more thing. Have you heard of dink, गोंद? है ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से लेके ये सब चीजें हमारे घर पे पाई गई है. गोंद इज वेरी, वेरी इसेंशियल फॉर योर बोन हेल्थ. एंड जैसे अभी हमारे इंट्रोडक्शन के इसमें किसी ने कहा कि अभी 40 के अर्ली 40s में ही लोगों को घुटने पेन होते हैं, नी रिप्लेसमेंट तक आप जाते हो. टू अवॉइड ऑल दीज इश्यूज, you must have at least 1 teaspoon of dink powder in your diet. You can just mix it in water and just gulp it like that, or you can put it in the atta while kneading the atta. You can use it while making dosas and chapatis. No one will ever realize that it has dink in it. It doesn't taste that bad. But half to 1 teaspoon of dink and it will give you long life. Trust me, you'll remember me for this. There are few things. Drumsticks, they are easily available. मोरिंगा पाउडर करके जब ये बिजनेस शुरू हुआ, जब मोरिंगा एक पैकेज्ड फॉर्म में आने लगा एंड हाई रेट पे जब मार्केट में बिकने लगा, तब लोगों को रियलाइज हुआ, अरे मोरिंगा, वी शुड ईट मोरिंगा, वी शुड पुट मोरिंगा इन आवर आटास एंड वी शुड मिक्स इट इन द वाटर एंड हैव इट. यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट. You can just use drumsticks while making sambar or while making vegetables, or just put it in your dal, or just pressure cook it, add little salt over it and have. But drumsticks gives you copper, zinc, all kind of micronutrients, and
it will give you good immunity and good gut bacteria, and we all need this gut bacteria, you know, to absorb vitamin B12 and D3 and जो भी अभी deficiencies पे market चल रहा है, B12 के दवाई लो, D3 की दवाई लो, injections लो. If you'll have good gut bacteria, you will never get these deficiencies in your life. Next, and a very simple tip, lemon. I have always, in all my videos, I have appreciated lemon a lot. There is one misunderstanding or I will say misconception. लोगों को लगता है कि अगर मैं लेमन लेती हूँ तो मुझे एसिडिटी होगी. बट लेमन अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो इट मे कॉज लिटिल डिस्कम्फर्ट टू यू. बट लेमन अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद लेते हो या इवनिंग कुछ स्नैक के बाद लेते हो, इट विल नेवर कॉज एनी डैमेज टू यू. Lemon is acidic outside your body, but when it enters your body, it is alkaline. So it can never cause acidity. Just don't have it on an empty stomach. There is one interesting thing, you know, all the animals, जो भी हमारे pet animals है, it may be dog or cat or cows or buffaloes. Do you know all these animals, they have a gene which produces vitamin C. And that's amazing. I mean, they all have their immunity because they produce vitamin C in ample amounts. We humans also used to have this gene in earlier times. But during this evolution, we lost it. And now we just cannot produce vitamin C and we have to take it from the food sources. Ideally, 1 lemon a day is a dose. But lemon, when you squeeze it over your dal and rice, or when you squeeze it over your vegetables, or, you know, when you make limbu sharbat and keep it for a while and then drink it, the vitamin C is evaporated. Vitamin C is a very, very volatile vitamin, and it goes into air very fast. If you really want to get maximum benefits out of it, just cut it, squeeze, add water and gulp in a fraction of seconds. And then you'll get all the nutrients, all the vitamin C from it. Vitamin C का maximum absorption सिर्फ पानी से होता है. So the best way to have it is add in water and just gulp it at one go. During First World War, there is a true story. I'm going to tell you this now. ये अभी इस reference से है तो I must say. During First World War, there was this condition, the soldiers suddenly started bleeding, excessive bleeding and excessive, deaths because of the infections, and people were just unaware kya ho raha hai. There was a lot of research going on and doctors, they were working hard to find out. And जब World War First के दौरान यूरोप में एंड ब्रिटेन में जब फोर्सफुली सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे, उस दौरान हार्डली 50% लोग फिटनेस टेस्ट पास कर पाए. There was severe poverty during that phase and soldiers सिर्फ चाय एंड ब्रेड पे रहते थे. एंड अगर उन्हें बाकी कोई ग्रेन्स या फ्रूट्स या मिल्क या लेमन प्रोवाइड हो तो वो फैंसी फूड समझा जाता था. वो सब कर्टिल करके सोल्जर्स को सिर्फ चाय एंड ब्रेड दिया करते थे. एंड देन एक्सेसिव ब्लीडिंग और ये जो चीजें होने लगी उस पर बहुत रिसर्च हुआ. एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट, वन लेडी साइंटिस्ट, शी डिस्कवर्ड द रीजन बिहाइंड इट, एंड द रीजन वाज शॉकिंग. It was scurvy. It was vitamin C deficiency, which led to all this. I mean, जो gum bleeding होता था या जो excessive bleeding, जो low immunity से वो suffer कर रहे थे, that was all just because of one vitamin deficiency. And during Second World War, जब ब्रिटेन और यूरोप काफी स्मार्ट हुए और उन्होंने रेशनिंग शुरू किया, जिसमें सोल्जर्स को और तमाम लोगों को वो रेशन पे खाना दिया करते थे ताकि उन्हें विटामिन सी से लेके मिल्क तक सभी चीजें इन एम्पल अमाउंट्स दिया करते थे. और तब सोल्जर्स के ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस लेवल्स काफी बेटर हुए. ये छोटी छोटी चीजें जब डिस्कवर होती है तब हमें उसका इम्पोर्टेंस समझता है. बट न्यूट्रिशन साइंस ये बहुत नया है. देयर आर स्टिल मेनी थिंग्स विच वी डोंट नो. I always say eat variety. जो प्रूवन चीजें हैं, विटामिन A, D, E, K, B12, ये सब हम जानते हैं. But there are many other things which no one knows. And शायद और 20 साल के बाद कुछ और नए विटामिन्स निकल आए, कुछ और डेफिशिएंसीज के बारे में पता चले. But the only key point is to eat variety. अभी रिसर्चेस हो रहे हैं कि करवंद, आप जानते हो बेरीज, स्मॉल बेरीज जो अभी मार्केट में मिलते हैं, करवंद अगर खाते हो तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है. अब ये सब जब अभी ये रिसर्चेस हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है, तब अब हम जाके करवंद लेंगे और खाएंगे. बट हमारे
ग्रैंड पेरेंट्स ये पहले से सीजनल फ्रूट्स खाते आए हैं एंड दे आर ऑलवेज बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. Yeah, there is one most important thing. I want you all, because you're performing yoga and Surya Namaskar, do add one tulsi leaf, one tulsi ka patta in your diet every day. It gives you cleansing and it purifies you, you know, it has its own holistic approach. So one tulsi leaf, but don't warm it, just wash and eat it like that. Also, one betel leaf. Have you heard of it? Pan ka patta. Do not apply gulkan, do not put any cherries or supari into it, but just wash it and have every day at night, preferably at your bedtime. So betel leaf में जो कैल्शियम है वो easily blood में assimilate होता है, and जो लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं उनके लिए इट्स अ बून. एंड मैंने सुना है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कई बार बीटल लीफ रेगुलरली खाते थे और उस पर थोड़ा सा चूना लगा के खाते थे, बिकॉज उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, और चूना में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, बट वी नीड इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. So either you just have one betel leaf, just wash and eat, or apply little chuna over it and roll it and have. It will give you maximum benefits that way. दही, ताक, ये दोनों चीजें I'm very sure आप सबके खाने में है. But there are people who are turning into vegan nowadays. It's a new fad, I will say. But अगर आप vegan हो तो भी it's my humble request, आप दूध छोड़ दो, I have no issues. There are other calcium sources, D3 sources for you. But दही और बटर मिल्क मत छोड़ना. अगर आपको दही और बटर मिल्क ऐसे ही खाना पसंद नहीं है तो you can use it while kneading आटा. You make कढ़ी out of it, put it in your dosa, put it in रवा डोसा का बैटर and have. But somehow उसे आपके पेट में जाने दो, because जो अभी कमर्शियली आपको मिलता है याकुल्ट, और जो हम बाहर जाके खरीद के पीते हैं, वो सेम काम ये दही और छाछ करने वाला है. It acts as a probiotic, and we all need probiotic for our gut bacteria. If you're strong in your gut, you can face every problem in your life without fail. So दही और छाछ का आपके खाने में प्रयोग जरूर होना चाहिए. एंड अगर रात के वक्त आपको वो सूट नहीं हो तो दिन के वक्त लिया करो, बट एटलीस्ट 2 spoons of curd और a small वाटी ऑफ कर्ड आपके खाने में जरूर लाए. उसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डालते हो तो उससे गैसेस और एसिडिटी या बाकी इश्यूज नहीं होंगे, एंड इट विल गेट एब्सॉर्ब्ड वेरी वेरी इजीली. अगर आप योगर्ट के बारे में पूछ रहे हो तो इट्स अ बिग नो, बिकॉज योगर्ट जो कमर्शियली मिलता है बाहर, उसमें जनरली 2 स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के. इट विल नेवर एक्ट एज अ प्रोबायोटिक एजेंट. सो अगर आपको दही और छाछ मेडिसिनल यूज के लिए लेना है तो वो घर का बनाया हुआ होना चाहिए. योगर्ट में काफी बार शुगर एंड फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं. इट्स अ बिग नो टू इट. I always say have 2 fruits a day. You must have seen my videos and I emphasize more on fruits because I feel कि अगर आप enough fibers खाते हो and lunch में dinner में अगर आप enough roughage यानी salads खाते हो तो आपको फाइबर वाले बिस्किट्स खाने की जरूरत नहीं है. So जो digestive बिस्किट आप खाइए बिकॉज उसमें बहुत फाइबर्स होते हैं. Why do we need fibers in a biscuit now? We can eat lot of fruits जो seasonally available है, and salads obviously for both the meals, for lunch as well as dinner, to fulfill our fiber ka quota. We don't need biscuits to give fibers to us. All these fibers that I'm talking about and all these pulses and jo hum chapati khate hain, rice khate hain, you know what, it all acts as a prebiotic agent. I just talked about probiotic are your gut bacteria, right? So ये जो गट बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें खाने के लिए जो फूड होता है दैट इज नोन एज प्रीबायोटिक. प्रीबायोटिक के भी अब शायद मेडिकल शॉप में आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे, प्रीबायोटिक एंड याकुल्ट प्रोबायोटिक. सो यू कैन गेट बोथ द थिंग्स इन वन गो, बट नो, डोंट डू दैट. दही छाछ लो और आपके सीजनल फ्रूट्स खाओ एंड सैलेड्स खाओ, एंड यू ईट योर राइस एंड यू ईट योर चपातीज एंड भाकरी, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड अमाउंट ऑफ प्रीबायोटिक्स इन फ्री. I mean without purchasing it from a medical shop. Okay. There are other things also which we know, बहुत सारे डिटेल्स में जाके हम डिस्कस कर पाएंगे, बट इन अ वे आई थिंक आपको काफी पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं जो आप आपके किचन में थोड़े से चेंजेस करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे.
इसके अलावा मुझे काफी जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देयर आर मिथ्स अराउंड इट. सो एक दो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में. इट इज ऑलवेज सेड एंड मैंने भी कई बार कहा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है या जो हमारे ग्रैंड मदर्स एंड जो ग्रैंड पेरेंट्स खाते आए हैं, दिस इज ऑल गुड एंड वी हैव टू ईट, एंड देयर इज रुजुता दिवेकर हु आल्सो सेज द सेम. बट आई थिंक some modifications are also required as we progress, you know. So अगर हम पहले से देखा जाए तो हलवाई के शॉप में आयरन कास्ट के वेसल्स होते थे और उसमें रबड़ी या दूध के पदार्थ उन्हें उसमें कुक होते थे. बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस अगर आप आयरन और कैल्शियम साथ में खाते हो तो आयरन का एब्जॉर्प्शन सफिशिएंटली नहीं होता. So ये मेथड now since it is proven we can make little changes in it. अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आयरन और कैल्शियम की दवाई साथ में मत लो, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. आइडियली अगर आप आयरन डेफिशिएंट हो तो आयरन एंड कैल्शियम साथ में नहीं लेना. यानी अगर आप दूध पीते हो तो उसमें खारिक पाउडर या खजूर नहीं डालना. यू कैन हैव खारिक एंड खजूर अलग से एंड दूध अलग से. अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन आपको बढ़ाना है तो देन यू हैव टू टेक विटामिन सी विथ इट. अगर नाचनी के भाकरी के साथ नींबू पानी पीते हो तो इट विल गिव यू मैक्सिमम बेनिफिट्स. ओके, पीपल ऑलवेज आस्क मी अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन. मुझे समझ में नहीं आता मैं इसका क्या आंसर दूं, बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन रोज होता है. हम रोज मोशंस पास करते हैं, हम यूरिन पास करते हैं, दैट इज ऑल डिटॉक्सिफिकेशन. व्हाई डू वी नीड डिटॉक्सिफिकेशन डाइट? मुझे काफी बार लोग पूछते हैं कि मैम मुझे पहले डिटॉक्स कर दो, मुझे डिटॉक्स कर दो, फिर मुझे वेट लॉस का डाइट दो. एंड मैं हैंग हो जाती हूँ कि ये कहाँ से ये कंसेप्ट आई है, मुझे पता नहीं. बट डिटॉक्सिफिकेशन ये इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस और ये डे टू डे एक्टिविटी में होती रहती है. अगर आपको कोई कुछ सप्लीमेंट्स दे रहे हो या आपको कोई कह रहा हो कि 2 दिन वीक में से सिर्फ लिक्विड्स लो, बिल्कुल कुछ खाना नहीं, बिकॉज आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, भाग जाओ वहां से. यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट. ओके, डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप सैलेड्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, नींबू पानी पीते हो एंड टाइमली खाते हो तो वो नेचुरली होने वाला है. यू डोंट हैव टू टेक एनी एफर्ट्स फॉर दैट. दैट इज ऑल फेक. अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको कुछ दवाई देता हूं जिससे आपको एक हाथ पार्ट बॉडी का आप कम कर पाओगे, बेली फैट्स कम करने हैं, आई हैव मेडिसिन फॉर दैट. आपको हाथ के फैट्स कम करना है, आई हैव वाइब्रेटर्स फॉर इट. डू नॉट गो फॉर दैट बिकॉज नेचुरली स्पॉट रिडक्शन डजंट हैपन. स्पॉट रिडक्शन इज अ फेक कंसेप्ट. ये नहीं होता. नेचुरली फैट लॉस ओवरऑल ही होता है. अगर आपका पेट कम हो रहा है तो आपके गाल भी कम होंगे और आपके थाइज भी कम होंगे. ओके, people always ask me about different types of oil. I think you also will have these questions in your mind, if I'm not wrong. If you'll ask me, on a broader aspect, there are 2 types of oils, refined and filtered, right? फिल्टर्ड ऑयल्स जो होते हैं वो थोड़े से कम टेम्परेचर पे एक्सपोज्ड होते हैं देन रिफाइंड ऑयल्स. रिफाइंड ऑयल्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किए जाते हैं और इसीलिए रिफाइंड ऑयल जनरली उसमें टेस्ट और फ्रैग्रेंस में ये सब चीजें उसमें से निकल जाती है बिकॉज दे आर एक्सपोज टू अ वेरी हाई टेम्परेचर. ऑल्सो देयर इज विटामिन एंड मिनरल का लॉस व्हेन वी एक्सपोज refined oil to the high temperature. इसीलिए from my view you should always have filtered oil than refined ones. 2-3 टाइप के तेल को मिक्स करे या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हर एक ऑयल का स्मोक पॉइंट इज डिफरेंट. सफोला गोल्ड का पैक या आजकल जो भी पैकेट्स आपको मिलते हैं उसमें 2-3 टाइप के ऑयल्स in a right blend, that's how they mention it. We have used a very scientific method and there is a right blend of 3 oils and आपका हार्ट बहुत अच्छा होगा अगर आप ये ऑयल खाओगे तो. और इसमें से तली हुई पूरीज खाओगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला. Don't do that. Get filtered oil at home if you want to use it for the frying purpose. Olive oil, I would recommend olive oil as a salad dressing oil. Olive oil का smoke point देखा जाए तो उसे high temperature पे expose नहीं करना है, उसे salad dressing में आप use कर सकते हो. Olive oil की जरूरत है आपको? नहीं. जरूरत है तो नहीं, आपको use करना है तो कर सकते हो. सबसे ज्यादा preferred fats जो मैं मेरे घर पे use करती हूँ that is ghee. I have posted one video on the Facebook few months back जिसमें मैंने घी साइंटिफिकली कैसे बनता है उसका पूरा ये दिखाया है. You can go and check that video also. But घी आप घर पे करते हो so it has 0 preservatives. वो काफी हाइजीनिकली बना हुआ है, वो आपने अपने हाथों से बनाया हुआ है और वैसा बनाया हुआ घी का
उसमें कुक करके आप आपके बच्चों को देते हो तो नथिंग लाइक इट, दैट इज मोर सेटिस्फाइंग. ऑलवेज यूज घी फॉर सब्जी का तड़का एंड फॉर दाल का तड़का, या आप आटा गूंदते वक्त घी यूज कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई डू जनरली. बट ऑन द हाई टेम्परेचर you can surely use filtered oil for the frying purpose. बाकी ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये जो रेशो है वो किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है, दिस इज ऑल यू हैव टू गो इनटू वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. बट अगर आप एज अ ले मैन जानना चाहते हो तो रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड, फिल्टर्ड ऑयल इज डेफिनेटली प्रेफरेबल, एंड वो सबसे अच्छा इज घी. People always ask me about different types of diets. I mean, there is keto diet and there is intermittent fasting diet, and intermittent fasting diet, maybe there are different windows. You can do 12 hours ka fast, you can have 6 hours ki window, you can do only weekend fasting, that is also intermittent fasting. But इसमें से कौन सा अच्छा है, एंड कीटो डाइट अच्छा है क्या, what will give me faster results, मैं भूखा रहता हूँ, मैं 2 बार खाता हूँ, what is right for me? Ideally, I would say, and I always said this, balanced diet only helps you in losing weight in a healthy fashion and later on maintaining it also throughout your life. If you're going to follow a balanced diet, आपकी skin glow होगी, you'll have better hair, you'll have better strength, better immunity, better bone health, and आपको वजन वापस बढ़ने का डर कम रहेगा. अगर आप intermittent fasting करते हो तो आप 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जैसे लोग कहते हैं कि हमें इंसुलिन, आप 50 मिनट्स में अगर खाते हो और उतना ही इंसुलिन अगर गिरता है तो दैट्स व्हाट वी वांट. वैसे 2 बार खा लो, इंसुलिन बीच बीच में आना नहीं चाहिए ब्लड में. बट द फैक्ट इज, अगर आप आपकी कोई फेवरेट डिश स्मेल भी करते हो तो भी इंसुलिन सिक्रेट होता है. ओके, एंड अगर आप जो भी फूड खाते हो 50 मिनट्स में, वो अगर बहुत कार्बोहाइड्रेट डेंस है तो वो 50 मिनट्स होने के बाद भी इंसुलिन उस पर काम करता रहता है जब तक वो फूड ब्लड से निकलना जाए. सो जिस कंसेप्ट पे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बना हुआ है वो भी 100% सही नहीं है. सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस जो अभी पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट लीन मसल लॉस काफी देखा गया है उन लोगों में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं. So again, the best way is balanced diet. There is no match to it. Keto diet also will give you temporary result. It may give you temporary result. Generally, मेरी practice में मैं keto diet epileptic patients के लिए use करती हूँ in a rare cases. So generally, I don't use that funda. But keto diet का भी वही है कि आप you go against your natural flow. You eat more fats and you eat more proteins and you eat very little carbs, which we Indians don't eat that way. So keto diet lifetime के लिए follow करना is very very tough and it's boring also. But अगर वो थोड़े टाइम के लिए करते हो तो आपका शायद weight loss होगा, but you have to keep your lipids profile in check and kidneys के functions भी देखो, because then you are having a lot of proteins and fats unnecessarily. But when you go back to your regular routine, वजन वापस बढ़ता है. और ये सब all these मैं ये हवे में नहीं बोल रही हूँ, this is all proven and practically seen. मसल्स गेन के लिए भी लोगों के काफी फंडे होते हैं कि मैं प्रोटीन्स खाता हूँ, मैं वे प्रोटीन खाऊंगा एंड मुझे प्रोटीन्स के सिवा मैं मसल गेन कैसे करूंगा. गिव मी वेरी लिटिल कार्ब्स, गिव मी मोर प्रोटीन्स, आई वांट टू गेन मसल्स रैपिडली. बट इट इज प्रूवन, देयर आर रिसर्च पेपर्स एंड अब 14 साल की प्रैक्टिस के बाद आई हैव सीन दिस रिजल्ट्स कि लोग जो इनफ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और मॉडरेशन में प्रोटीन्स खाते हैं, उनका मसल गेन सबसे अच्छा होता है. विद द नेचुरल डाइट ऑल्सो, दे डोंट नीड एक्स्ट्रा protein supplements. There are many athletes, there are many people who are training themselves for Ironman, जो मेरे patients हैं और जो whey protein बिल्कुल नहीं लेते और ना ही वो non-veg खाते हैं. Just by eating their own food, they are gaining muscles, they are losing fats, they are improving their timings, and they are working hard for the Ironman and marathon. So that is all possible if you use your food wisely and not just by the internet and किसी के कहने पे या using your own brains, but sometimes you have to ask someone to know all the facts. I hope I was able to tell you enough things today. I would love to hear your questions also, because I think that will make more sense. Yeah. Yes.
Thank you so much. Thank you so much, madam. I think they were amazing tips, because in fact I'm also from the medicine only actually. But जैसे बोला मैं भी मोरिंगा बेचता हूँ. We don't have the drumsticks at home, but some amazing, I think, practical solutions you have given. That too from all the kitchen. Yes, yes. Thank you so much. And yes, as you said, there are few questions actually. Oh, yes. Yeah, we have prepared, and the questions will be asked by Archana Jawar, yeah, my wife, and I think I just invite her for that. Same. Thank you. Jnanadaji, let me tell you, your tips were very crisp and very, very, very informative. And you have covered wide subjects. Very nice. Thank you so much. Uh, I will take up 2-3 questions and then we'll take the audience question also. Okay. Like you said, intermittent fasting is not yet very proven, and there are very different types of. There are so many dietitians who advocate eating every 2 hours. Uh, what do you say about that? Okay, I think diet plans are tailor-made. They are totally individualized, and one has to see आपके जो भी पेशेंट्स है या क्लाइंट है वो एक्चुअली क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स क्या है, उनके कैलोरीज के नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके लाइकिंग्स क्या है, वो किस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं. एंड कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, इफ यू फील कि एक आध आदमी अगर बहुत ज्यादा बिजी हो, वो घर से 9 बजे निकल रहा हो और उसे 2 बजे तक टाइम नहीं है, वो ही इज बैक टू बैक इनटू मीटिंग्स, यू कांट टेल हिम टू टेक ब्रेक्स एट 11 every time and ask something. In that case, you can ask him to eat your fruit also, not instead at 11 o'clock, you can eat your fruit also with your breakfast. Have heavy breakfast, keep 4 hours के gap in between, have lunch at 2 o'clock. That's fine. So it is not hard and fast कि आप दिन में 2 ही बार खाओ या आप 2-2 घंटे के बाद खाओ. The most essential part is you need to cover all the nutrients, micronutrients भी और macronutrients भी in a day's period, ताकि वो person deficient ना हो, but जो भी results वो desire करता है वो उसे मिले. So I think this is completely individualized. हाँ, you're right, मैम. और आपने अपनी बातों में बोला कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर जो ज्यादातर बनाती थी, दे हैव डेवलप्ड दिस कल्चर. बहुत चीजें अपने अगर अपन ट्रेडिशंस अपन फॉलो कर ले तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन फैक्ट. एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस ऑल द स्मॉल थिंग्स which we need to take care of. Actually, I wanted to ask you 5 superfoods which you have already mentioned. Can you tell me 5 no, definitely no, ये तो 100% अवॉइड करना है, ऐसी कोई 5 चीजें. सॉरी सचिन भैया. आज दोपहर को I was just surfing on the net and I came across one big news. You must have seen it already. But आज in a press conference, Ronaldo ने he was sitting on the table and there were 2 Coke bottles in front of him, जो कि स्पॉन्सरर थे उस इवेंट के. रोनाल्डो ने दोनों कोक बॉटल्स लिए, साइड में कर दिए एंड पानी का बॉटल उठा के पिया. एंड बाय दिस स्मॉल जेस्चर, यू नो, कोका कोला कंपनी के 1.6% से शेयर्स घटे. एंड आई विश अगर रोनाल्डो कल सुबह उठ के एप्पल सीडर विनेगर एंड म्यूसली एंड कॉर्नफ्लेक्स एंड ओट फ्लेक्स एंड ये सब योगर्ट, ये सब चीजों को भी अगर साइड में करेगा तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन. सो आई विल से कि जो चीजों में प्रिजर्वेटिव्स है, एडिटिव्स है, जिसमें शुगर एडेड है और जो ज्यादा टाइम तक चले इसलिए बनाई गई है, उन सभी चीजों को आप ना कर दे. जो चीजें जल्दी खराब होती है, जिसपे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अटैक करते हैं, वही चीजें सबसे ज्यादा हेल्दी है. जैसे मैं कहती हूँ सीडलेस नो, विथ सीड्स बिकॉज इट हैज मोर न्यूट्रिएंट्स इन इट, दैट इज वेरी नेचुरल. सीडलेस खजूर नहीं, हमने सीड्स काट के खजूर. ज्ञानदा जी, कैन यू, ज्यादातर बीमारियां बोलते हैं पेट की वजह से ही होती है. So can you focus something more on how to develop a very good gut? Because we are so much exposed to fast foods and packaged foods, even though we avoid, but that is a part of our kitchen nowadays, actually. If I tell you the truth,
you'll be amazed. But जो भी farmers मेरे clinic में आते हैं और जिनको मैं जब डाइट देती हूँ या जो उन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए जब हम डिस्कस करते हैं, तब ऑल दिस फार्मर्स दे टेल मी कि मैडम आप चाहे जो भी डाइट में दो, मुझे गोभी मत दो, मुझे कॉलीफ्लावर मत दो और मुझे टमाटोज मत दो, हम जानते हैं हम कैसे उसे उगाते हैं. एंड दैट इज रियली डेंजरस. आई मीन ये सब सुनने के बाद इट इज हॉरिबल. अब हम जिस इसमें रह रहे हैं अभी इस मॉडर्न ईरा में, आई फील यू रियली नीड स्ट्रॉन्ग गट बैक्टीरियाज, बिकॉज अभी हम जो भी खाते हैं दैट इज definitely it comes with adulterants, more pesticides, and to combat with this, we have to improve our gut bacteria, and for that you have to have good amount of dahi and chas in your diet. And as I said, you must add methi and dink and garlic, and that is going to help you a lot for this. Just a follow-up question with this, ma'am. Dahi, if it is cooked like kadhi and all, or we add in sabjis also, Yes. Is it equally beneficial, or we have to have dahi as it is? No, dahi, even if you cook it in a low flame, जैसे हम कढ़ी को बहुत low flame में धीरे धीरे cook करते हैं, in that fashion if you cook it, it will still retain all its importance, because हमारे gut में भी जो acids होते हैं वो बहुत strong होते हैं. अगर उसमें भी दही और छाछ पास होके हमें good gut bacteria दे सकता है, तो वो cooking के वक्त मरते नहीं हैं. Okay, it's really nice. One more question I wanted to ask Nanada ji. We have heard people saying that we should switch oils. Suppose we are using groundnut oil, we should switch to sunflower oil after some time, or rice bran oil. What do you say about it? Yeah, sunflower hai, safflower hai, rice bran hai, canola hai. There are different types of oils basically. Yeah, ghee hai, as I said. Ideally, you should change your oil ka brand after 3 months. रफली 3 महीने के ड्यूरेशन के बाद अगर आप दूसरे सोर्स से ऑयल लेते हो तो वो जल्दी बॉडी उसे अडाप्ट नहीं कर पाती और वो सैचुरेट नहीं करती. सो वेट नहीं जल्दी बढ़ाना हो तो द बेस्ट की इज टू चेंज योर ऑयल आफ्टर 3 months. Okay, that's really nice. Another thing I wanted to ask is, ma'am, when we start exercising, suppose we start losing weight, but after some time we reach a plateau. उसके बाद कुछ भी कर लो, आपका वजन कांटा हटता ही नहीं, वो we tend to maintain that weight. Is there any diet or anything we need to follow at that duration specifically? Absolutely. अगर आप weight loss के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो मत करो. I mean 80% of your weight loss is dependent on what you eat. अगर आप वर्कआउट करते हो तो वो अलग परसेप्शन से करो. आपको to have good skin, good stamina, good heart pumping, and good posture and good strength, you should work out, not for the weight. वजन खाने से ही बढ़ता है और वजन खाने से ही कम होता है. एंड आई ऑलवेज से दिस टू पेशेंट्स कि आप दिन भर सोते रहो और मैं जो दे रही हूँ वो खाओ, फिर भी वजन कम होगा. बट आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करोगे और कुछ भी खाओगे तो वजन कम नहीं होने वाला. सो वो काफी डिसिप्लिन रखना इज इम्पोर्टेंट. Yeah, right. I would take up questions from the audience now. People want to know which milk is good, cow or buffalo? In terms of fat content, cow's milk is better, because buffalo milk की आप ऊपर की मलाई कितनी भी बार निकालो उसके बाद में भी वो जम जाती है. And buffalo milk is surely dense in calories overall. So in terms of calories, in terms of nutrients, and in terms of digestion, जो light है digestion के लिए, cow's milk is preferable. But मिल्क में एडल्ट्रेंट्स है कि नहीं और कौन सा कंपनी का मिल्क अच्छा है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज़ हम एज आई सेड हमें सभी चीजें विद एडल्ट्रेंट्स ही मिलती है आजकल. यू आर राइट. काउज मिल्क में एक क्वेश्चन और सेम रिलेटेड. काउज मिल्क में आजकल बोलते हैं कि A2 गिर गाय का ही मिल्क लो, क्योंकि मैंने भी वो खुद गाय देखी है जो हम रेगुलर गाय का दूध पीते हैं. दैट इज नॉट एक्चुअली काउ. तो आपका क्या ओपिनियन है, A2 गिर गाय होनी चाहिए या कोई भी काउ चलेगी, जिसको हम काऊ कहते हैं? एक्चुअली शी इज नॉट काऊ, इट इज नॉट अ काऊ. See, the thing is, A2 milk जब भी वो इनिशियली ये सब शुरू हुआ था पुणे में, तब I had talked to the owner also. I wanted to go and check the farm जहाँ पे वो ये सब प्रोडक्शन होता है, and but somehow it did not work. I couldn't go there. But अगर कोई भी चीज
स्मॉल स्केल पे वो कर रहे हैं तो देर इज अ गुड चांस कि वो काफी हाइजीन और राइट वे से वो कर पाए. जैसे जैसे उसका स्केलिंग बढ़ता है वैसे वैसे उसमें से कुछ भेसड़ होना या एडल्ट्रेंट्स होना या थोड़ी सी उसकी ये कम होना, ये काफी देखा जाता है. सो A2 गिर काउज मिल्क इज गुड एक्चुअली कंपैरेटिवली, बट अगर उसका स्केलिंग बढ़ा तो आई एम अफ्रेड उन्होंने वो केयर करनी चाहिए आगे भी टू मेंटेन द क्वालिटी. नहीं, जो हम गाय का दूध पीते हैं अभी, जो रेगुलर, जो A2 नहीं बोलते हैं, तो इज इट ओके और इट शुड अवॉइडेड कंप्लीटली? क्योंकि हमने सुना है कि वो हाइब्रिड हाइब्रिड गाय है, कुछ सुअर के साथ कॉम्बिनेशन में बनाई हुई है वैसा ही समथिंग. है. एंड इफ यू सी ना, अगर आप गाय का गोठे से अगर आप गाय का दूध लेके आते हो तो उसका भी घी अच्छा बनता है, काफी थिक मलाई आती है. बट अगर हम पैकेज में से वो कट करके अगर दूध पोर करके करते हैं तो उसमें इतनी मलाई भी नहीं होती. सो नहीं एक्चुअल जो गाय का दूध है दैट इज ऑल्सो रिच इन मलाई एंड न्यूट्रिएंट, जो हमें आजकल पैकेज के इसमें नहीं मिलता उतना. अच्छा अच्छा. नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया. गिर गाय का मैं जो बोल रहा हूँ, दैट्स जिसको व्हाट आई हंक होता है, का दूध हंक होता है. अभी तो A2 मिल्क, गिर गाय का मिल्क इज लेस एडल्ट्रेंट एंड कंपैरेटिवली अ बेटर ऑप्शन देन इन व्हाट वी हैव टुडे. ओके ओके ओके. ज्ञानदा जी, बच्चों को भी खुश रखना है. इनफैक्ट हस्बैंड्स को भी क्रेविंग होती है फास्ट फूड और जंक फूड खाने की, एंड वी कैन नॉट स्टिक टू ओनली अपना न्यूट्रिशियस डाइट. तो हाउ कैन वी strike a balance in that? What are the things which you think can substitute? Yes, ideally I feel you should spare one day of the week where you can eat whatever you wish or you desire to eat. एक हाथ Sunday या whatever, if you have Thursday off, maybe a Thursday evening. So one meal of the week you can spare for yourself कि हमें जो खाना है मैं आज खाने वाला हूँ, provided all other days you are having good amount of fibers, as I said, fruits and salads का combination, and good amount of vitamin C, नींबू पानी. अगर बाकी के 5-6 डेज अगर ये रूटीन फॉलो करते हो तो 1 डे और 1 मील अ वीक यू कैन श्योरली ईट व्हाट यू वांट टू ईट. I request all the husbands to take note of it. Evening cravings for kids. What is the ideal snack? आइडियली इवनिंग्स के लिए बच्चों क्यों, हमें भी इनफैक्ट, इफ बिकॉज इवनिंग इज द दैट पीक आवर जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, ऑल योर एंजाइम्स हार्मोन्स अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब आइडियली यू शुड हैव ऑल जो हम ट्रेडिशनली घर पे बना के रख सकते हैं वैसी चीजें, बट विदाउट एडिटिव और प्रिजर्वेटिव्स. यू कैन मेक चिवड़ाज एंड यू कैन मेक homemade chaklis, and you can make tikhat shankarpali or sweet shankarpali, or you can just have cornflakes का जो corn वाला चिवड़ा होता है, you can make it at home and keep that. इस winter के season में I will suggest you can make गूड़ पोड़ी. You must have heard that. गूड़ पोड़ी आप बना के रख सकते हो for 7-8 days. You can use that and eat that as a evening snack also. Great. And what is the best time to eat fruits? Yeah, ideally fruits along with your major meals नहीं खाने होते. So lunch के साथ या dinner के साथ fruits खाते हो तो उसके maximum benefits नहीं मिलेंगे. So ideally fruits आपको 2 major meals के बीच में खाने होते हैं. So breakfast और lunch के बीच में, and lunch and dinner के बीच में. Ideally you should have 2 fruits, different fruits a day. और जिसे fruits पसंद ही नहीं है, handful of fruits खा लो दिन में 2 बार, that is also enough. Thank you. Honey and lemon in the morning, how beneficial is it? No, honey is ultimately a simple sugar. अगर आप honey ज़्यादा खाते हो तो आपका वजन बढ़ने ही वाला है. So and that too early morning lemon, as I said, it is not advisable. आपका gut जो stomach होता है, that is all acidic, and lemon is always alkaline when it enters your stomach. So अगर आप एसिडिक चीजों में अल्कलाइन चीजें डाल के उसे न्यूट्रलाइज करना चाहोगे तो फिर आपका फूड डाइजेशन उससे हैम्पर होगा. So ideally you should have limbu pani when there is some food in your stomach, and absolutely not without honey. I mean without honey, not with the honey. This seems to be very bad news for so many people who have been doing this traditionally for years. Wheat roti or jawar roti? Yes. See, आजकल ये again there is new logic or new fad, I don't know what to call it, but gluten free.
काफी लोग अब ग्लूटेन फ्री होना चाहते हैं. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन इज. जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, यानी जिन लोगों को ग्लूटेन वाकई में डाइजेस्ट नहीं होता, उनके लिए दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि आप ग्लूटेन नहीं खाओ या बहुत कम क्वांटिटीज में खाओ. बट वेट लॉस के लिए ग्लूटेन फ्री होने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट व्हीट में यू गेट ऑल बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन्स एंड यू नीड ऑल दोज विटामिन्स फॉर श्योर. बट if you compare wheat and jawar, nutrient wise jawar is little upper side pe, because jawar has more iron and more calcium and more fiber than your regular wheat. Thank you very much. One last question. Is cooking food in pressure cooker matlab good or cooking in pan? Okay. Yeah, there are certain things, जैसे हम pulses हो या tubers हो, जो it takes time, for cooking. अगर आप इन चीजों के लिए प्रेशर कुकर यूज करते हो तो उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट या सेंधव नमक वो उसमें डाल के कुक कीजिए, ताकि उससे न्यूट्रिएंट्स रिटेन हो, ज्यादा लॉस ना हो. बट अगर आपकी खिचड़ी है या राइस है, तो ये चीजें आप कुकर के बगैर गैस पे कुक करते हो तो इट विल रिटेन मोर न्यूट्रिएंट्स. In fact, according to Ayurveda, सुबह on an empty stomach अगर आप मऊ भात खाते हो, soft cooked rice with little ghee and अदरक and मेथकूट over it, that will keep you away from all पेट के issues. And ये मऊ भात गैस पे कुक करना होता है, not using pressure cooker. Correct. Thank you very much for the tip of adding salt to retain the nutrients. That is really helpful, I believe. Because आजकल का cooking, most of the cooking goes in pressure cooker only. Thank you so much, Gnanada ji. You were simply awesome. I'm sure so many people have benefited by your tips. Thank you once again. I would like to call Ritu ji Dalia to give vote of thanks. Ritu ji. एक मिनट, कुछ लोगों की और क्वेश्चंस है तो कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं क्या? भैया 5 मिनट मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं भैया. कर लिए. किसी को और कुछ पूछना है? हाँ. If somebody wants to raise hands. नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ कुछ. नैना जी, आपने डिंग के बारे में बताया, तो डिंग पर पर्सन कितना होना चाहिए? Dink ideally half teaspoon to 1 teaspoon per person होना चाहिए. हाफ टी स्पून, ओके, पर पर्सन. आपने आटा पर पर्सन. दूसरा एक पूछना था, आपने ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बताया. समझो मैं साउथ इंडियन हूँ लेकिन अभी पुणे में रह रहा हूँ, मेरा जन्म पुणे में ही हुआ है, और मैं इडली खाऊं या उपमा पोहे खाऊं, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी? I think मुझे ना double, I'm hearing your voice double, so I think double, I'm hearing voice वॉइस डबल हो रहा है. हाँ, टेक टीम. Can we do something about it? सचिन जी, आपका और कोई डिवाइस है क्या? नहीं, कुछ नहीं चालू है. जी, आपका और कोई डिवाइस है क्या? नहीं, मुझे आपका भी आवाज डबल आ रहा है. वेणुगोपाल, तुम्हारा आवाज भी डबल आ रहा है मुझे. मेरा कोई डिवाइस चालू नहीं दूसरा. Yes, Sachin bhai, I think कुछ इशू हो रहा है टेक्निकल. विल जस्ट कॉल दी रितु जी. व्हाट डू यू से? ओके, 7 people raise hands. No, there are more than 7, I think, but time permitting, it's 9 o'clock. I think हमारा schedule time से we are like 20 minutes more. So I think questions बहुत रहेंगे अभी भी. But I believe yeah, echo हो रही है आवाज. Yeah, Ritu ji, I think yes, please. Yes, please. Yeah. Thank you so much, Archana and Gopal. It is said, performance only forming pattern lifestyle. आपने बहुत अच्छे से बताया, चितली मैडम. आपने आज हमें याद दिला दिया कि जुनत सुनना होता है, और हमें वापस याद दिलाया कि सारे मेडिसिन हमारे अपने किचन में ही अवेलेबल हैं, जो शायद हम भूल चुके थे. और इन सब चीजों से घर में ही हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे वो फैड में ना जाकर के हमें ना खाना है, हमें प्रोबायोटिक लेना है, हमें याकुल्ट पीना है,
उन सब चीजों को बता के आज जो सब लोगों का एक परसेप्शन चेंज हुआ, उसके लिए थैंक यू सो मच दीप्ति जी, ज्ञानदा जी। और जब मैं पुणे आई थी 20 साल पहले, तब एक चीज बहुत फेमस थी, चितले की भाकरवड़ी। और आज मुझे एक और चितले पता चले जो अपने आप में हमें कि वो चितले की भाकरवड़ी हमें कब खानी ये बता रही है और किस तरह से खानी है। थैंक यू सो मच ज्ञानदा जी for making us aware of all the ingredients which are so useful in our kitchen which we have forgotten. I would really want to thank each and everyone who is present here for making this session so successful and being a part of the Sahasra Surya Namaskar. I also want to wish and express my special gratitude to Mr. Sushilji Bhandari, who is owner of Academy Coaching Classes, and Mr. Krishnaji Lakotia, who is a secretary in Lakshmi Hostel, for getting you on this board and on this platform to make us aware and help us to lead a very dedicated and a balanced lifestyle with having your own food, your own जो हमारी दादी माँ के जमाने में जो हम खाते थे उसको बनाने के लिए थैंक यू सो मच ज्ञानदा जी। Thank you for having me here. I really enjoyed. सबके लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। Thank you for having me here. I really enjoyed. सबके लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड 21 तक हमें सूर्य नमस्कार करना है और उसके बाद भी कंटिन्यू रखना है अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गोपाल भैया। Yeah, thank you. Thank you, Rituju. Yeah, Rituji, and thank you, Chitra madam. Amazing session. We enjoyed, and hopefully हम लोग जल्दी मिलेंगे. That's what we can wish. Yeah, thank you so much, and I think we'll end with this meeting today. Thank you so much, and good night, everyone. Good night. Yeah, Take care. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. नको